Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. Hopefully you all are doing great. रमज़ान इज़ हेयर, अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग. तो इस महीने में हम सब लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटें. तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रमज़ानुल मुबारक का फ़र्स्ट डे, कि हाउ आई स्पेंड माई फ़र्स्ट रोज़ा. और मैं आप लोगों के साथ ना आज अपने फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है बीइंग अ मॉम. तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग के कुछ इतने क्लिप्स ऐड नहीं किए थे. ब्रेकफास्ट में आज मैंने जस्ट वेजिटेबल ऑमलेट लिया था विद हाफ चपाती, और देन मैंने अपनी ग्रीन टी ली बिकॉज़ इट्स मस्ट. और रमज़ान में मोस्टली हम सबका यही फोकस होता है कि थोड़ा सा ना अपनी डाइट को भी कंट्रोल किया जाए. मैं पहले भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ वेट लॉस के लिए, और इस बार भी मैंने सोचा हुआ था कि रमज़ान भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. इसमें इबादत के साथ साथ ना हम अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी डाइट कंट्रोल कर रही हूँ. अच्छा, मेरी फुल प्लानिंग थी कि सहरी के बाद ना मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ूँगी, लेकिन मेरी दोनों बेटियाँ उठ गई थी, तो उस वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ. देन जी हम सो गए थे, और उस उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना रूम क्लीन किया था और उसकी सफाई वगैरह की थी मैंने क्लीनिंग. और देन बच्चों को करवाया था ब्रेकफास्ट, बिकॉज़ हम लोगों का तो रोज़ा था, लेकिन बच्चों को तो खाना खिलाना था ना. और मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं फ़र्स्ट मील जो है ना इसको रोटी ही दूँ, घर की बनी हुई. तो यहाँ पे आज मैंने इसके लिए आलू का पराठा बनाया था. दोनों बहनों ने यही प्लानिंग थी मेरी कि ब्रेकफास्ट के बाद ना इनको ड्रेसअप करूँगी, बिकॉज़ फिर ये ऑयली हाथ बच्चों को जितना मना करें ना वो अपने कपड़ों पे लगा ही देते हैं. तो बस मैंने इनको ब्रेकफास्ट करवाया, देन इनको ड्रेसअप किया था प्रॉपर्ली. बच्चों के साथ घर के कामों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो अभी ना मैंने यहाँ पे रेड चिलीज़ जो होती हैं वो निकाल के रखी हुई थी धूप में, और थोड़ा सा ध्यान इधर हुआ है तो अलीज़े ने सारी मिर्ची अपने कपड़ों पे, शुक्र है इसने हैंड फेस पे नहीं लगाए और आइज़ पे नहीं डाली. देन मैंने इसको शावर दिया, और ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी. और मेरा प्लान था कि इसे मैं जल्दी से सुला देती हूँ, ताकि मेरे बाकी के जो काम है ना वो आसान हो जाए. लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना अफलातून है. मैं इसको सुला के अभी बाहर ही आई थी कि ये फ़ौरन से मेरे पीछे उठ के अगेन आ गई थी. इस टाइम पे ना ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी से नमाज़ अदा की और मैं अगेन आ गई थी किचन में, बिकॉज़ मुझे बनानी थी पालक गोश्त, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि पालक गोश्त बना के दो. तो बस पालक तो मैंने पहले ही कट वगैरह करके रख दी थी, और अब मैं जल्दी से उसको करके वॉश करके मैंने उसको रख दिया हुआ था बॉयल होने के लिए जब मैं नीचे गई हूँ. और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़. साथ ही मैंने ना ये गोश्त भी रख दिया हुआ था, इसको वेट लगवाया था 10 मिनट के लिए. बोनलेस मैंने मीट लिया था ये वाला. और इन सब चीज़ों के साथ ना मैंने गाजर के हलवे के लिए गाजरें भी चढ़ाई हुई थी. लाइक मल्टीटास्किंग चल रही थी, बिकॉज़ मेरी सिस्टर इन लॉ के पास ना ये हलवा बना के हमने बेचना था. उनके हस्बैंड आए हुए थे पाकिस्तान, तो बस उन्होंने आजकल में वापस जाना है, तो हमने उनके लिए बेचना था. तो इसलिए मैंने कहा ये वाला काम भी जो है ना आज ही कर लेते हैं. अच्छा, आप लोग पालक गोश्त कैसे बनाते हो? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, मैंने तो सिंपली ऐसे बनाई है कि मैंने पालक को रख दिया था ऐसे ही बॉयल करके. देन मैंने इसके अंदर जो हरी मिर्चें डाल दी, और चिकन नहीं सॉरी ये मटन था, इसको मैंने अलग से भून के जैसे हम अलग बनाते हैं तो इसके अंदर ऐड कर दिया था. और देन मिक्स किया. तो ये बहुत ही मज़े की बनी हुई थी और सबने बहुत पसंद की थी. आज रमज़ान का ना फ़र्स्ट अफ्तार था, लेकिन मेरे देवर वगैरह घर में नहीं थे, वो ही ज़्यादा फ़रमाइश करते हैं, तो इसलिए आज कुछ भी ऑयली वगैरह नहीं था बनाया मैंने. सिंपल सा, बिकॉज़ मेरी फैमिली ना अफ्तार में डायरेक्ट जो है खाना ही खाती है. ऑयली चीज़ें वगैरह ना बहुत अवॉइड की जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी बचत हो जाती है. उसके बाद जी मैंने अपने लिए अफ्तार प्रिपेयर करनी थी, तो यहाँ पर मैंने खुद अपने लिए ना डिटॉक्स ड्रिंक बनाई थी. इसमें मैंने चिया सीड डाले थे, और साथ ही मैंने थोड़े से बीट रूट के स्लाइसेस डाल दिए थे. तो ये एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक बन गई थी. आप चाहो तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो लेमन भी, और मैंने भी बाद में लेमन ऐड कर दिया था. देन मैंने अपने लिए चाट प्रिपेयर की. इसमें मैंने ना सैलड बनाया हुआ था, जो वही ऐड करके उसके अंदर हाफ़ एप्पल डाल दिया था, और साथ ही थोड़े से मेरे पास बॉयल हुए हुए थे लोबिया, किडनी बीन्स हम जिनको बोलते हैं. तो देन मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, चाट मसाला ऐड किया था, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी. और देन इसमें मैंने ऐड की थी 2 टेबलस्पून योगर्ट.
होममेड योगर्ट बना हुआ था, कोई भी इसमें ना चिकनाई वगैरह नहीं थी, तो ये लो फैट आप कह सकते हो कि लो फैट योगर्ट था। बस इतना सा ही मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया था, और बाकी सब के लिए मैंने सैलेड बनाया हुआ था सिंपल वाला, और अपने लिए मैंने इसमें बस जो है ना रेड बीन ऐड किए थे। तो बस जी, ये मेरी इफ्तार का जो मेन मेन्यू है ना वो रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने आज बनाए थे राइस, और मेरे घर की ना ये रूटीन है, जब भी रमज़ान आता है तो डेली राइस बनते हैं डेली बेसिस पे। और मैं जितना चाहूँ कि मुझे राइस नहीं खाने, तो जब बने होते हैं तो मैं खुद को अवॉइड रोक नहीं पाती हूँ। तो बस जी, यहाँ पे हमारी इफ्तारी हो गई थी। इफ्तारी टाइम मैंने बहुत मुश्किल से क्लिप लिए थे, बिकॉज़ मुझे हो रहा था कि सब मुझे देख के क्या कहेंगे, तुम क्या कर रही हो, आराम से चुप करके रोज़ा खोलो। तो बस इफ्तारी मैंने एक खजूर से की थी, देन हमने पानी पिया था खूब सारा जो मैंने अपना बनाया हुआ था, और ये अपनी चाट एंजॉय की। इसके बाद मैंने पढ़ी थी नमाज़, और नमाज़ के बाद जो है ना, नमाज़ जो है ना वो मेरी लेट हो गई थी। मतलब ये कि बस मुझे था टेबल क्लियर करके जाऊँ, बिकॉज़ बच्चे जो है ना पीछे सारा चीज़ें भी खेल रहे थे। तो अभी मैं टेबल क्लियर कर रही थी कि आयला के बाबा भी आ गए थे घर, तो अगेन फिर उनको उनके लिए दोबारा मुझे सर्व करना पड़ा। तो बस ऐसे ही मेरी नमाज़ लेट हो गई थी। बट है, आइंदा से मैंने ट्राई करनी है कि मैं ना ये इस सबसे पहले रोज़ा अफ्तार करके ना खजूर से तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ लिया करूँगी, बिकॉज़ फिर उस टाइम पे मामा वगैरह होती हैं तो वो बच्चों को मैनेज कर लेती हैं। तो उसके बाद जी मैंने किया था डिनर। डिनर में मैंने 6 टेबलस्पून राइस लिए थे, साथ में जो मैंने पालक गोश्त का सालन बनाया था वो थोड़ा-सा लिया था। बहुत टेस्टी सालन बना था, और मेरे फादर इन लॉ ने बहुत तारीफ़ की थी, उन्हें पसंद आया था। तो उसके बाद जी हमने अदा की इशा की नमाज़, और अब मेरा प्लान था कि थोड़ी-सी हम लोग करते हैं एक्सरसाइज़, लेकिन बच्चों के साथ इतना मुश्किल होता है ना। ट्रेडमिल का प्लान किया हुआ था, लेकिन जब अलीज़ा वॉकर में थी तब ईज़ी हो जाता था ट्रेडमिल करना, और अब ये वॉकर में नहीं है, तो मैं जैसे ही ट्रेडमिल करने लगती हूँ ये फ़ौरन से आ जाती है ऊपर, तो मुझे ये होता है कि ऊपर ना चढ़ जाए, तो इसलिए मैं फ़ौरन से बंद कर देती हूँ। तो 2 दिन हो गए हैं यही वाली रूटीन चल रही है। तो बस मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी ली, बिकॉज़ सर में बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या। एक तो शायद मुझे एडिक्शन हो गई है, या मुझे ऐसे फ़ील होता है कि ये सर दर्द हो रहा है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी तो ही मुझे सुकून आएगा। तो बस ब्लैक कॉफ़ी पी मैंने। डेली रूटीन में ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसलिए मैंने कुछ ख़ास क्लिप्स वगैरह ऐड नहीं किए। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। बस मैंने जल्दी से अपनी कॉफ़ी फिनिश की, और देन मुझे करनी थी ट्रेडमिल, जो कि मैं नहीं कर पाई थी। तो मुझे था कि अब बस अपने स्टेप अच्छे से काउंट कर लूँ, तो फटाफट से जी मैंने थोड़ी सी वॉक की, वो भी मैक्सिमम बहुत ही कम हुई थी, और हार्डली जो है ना 4000 स्टेप्स हुए थे, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। देन इसके बाद जो है ना, हाँ, 20 मिनट की एक्सरसाइज मैंने कर ली थी, जिसमें मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक वेट के साथ की थी 10 मिनट। 10 मिनट मैंने सिंपली जो है ना एक्सरसाइज कर ली थी, लाइक जंपिंग जैक और स्ट्रेचिंग वगैरह। उसके बाद जी मैंने अपने लिए बनाई थी ये ग्रीन टी, आप कह सकते हो हर्बल टी, ये पी, और बस जी इतना ही व्लॉग था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।